ये डूंगर सिंह जी का है। डूंगर सिंह जी का ओरिजिनल फोटो है। उससे पहले जितने भी राजा हैं उनके प्रतीकात्मक फोटो। हाँ, कहते हैं कि सर ये जो शीशे लगे हुए हैं, मिरर हैं, इन मिरर के सामने तेल का दीपक जला के रखते थे। अच्छा। शाम के समय तो उनकी रोशनी अन्य शीशों के ऊपर भी गिरती थी, तो कमरा लाइट रिफ्लेक्शन से जगमगाता था। बीकानेर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी 1914 में आई थी। तभी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से एक लिफ्ट लेके आए थे, जो यहाँ पे लगी हुई है। ये सर गन पाउडर पाउच है। पहले बंदूकों में बारूद भरा जाता, उसके लिए पाउचेज रहते थे। ये जो हेलमेट देख रहे हैं यूरोपियन कंट्री के हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के। ये सर शील्ड है गेंडे के खाल से बनी हुई, जो राइनोसॉर्स होता है उसके लेदर से बनाई हुई है। ये युद्ध में हल्की रहती है और तलवार के वार से कटती नहीं है, इजी टू फाइट रहती है। राजस्थान का सबसे शानदार कमरा है। ये जो हॉल आप देख रहे हैं, इसे बनकर तैयार होते 14 ईयर लगे थे, 14 साल। 1923 में स्टार्ट हुआ, 1937 में कंप्लीट हुआ। लोकल कारीगरों द्वारा ये पूरा वर्क किया हुआ है जो आप देख रहे हैं। और ये जो पंखा देख रहे हैं, ये 1914 का है, इंग्लैंड से लाया हुआ। इसकी ब्लेड मुड़ी हुई है, ये दूर तक हवा फेंकता था। वो कहावत है ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इसे 3 सैनिकों के कंधे पे रख के चलाते थे। ये जो आप मिरर देख रहे हैं, ये बेल्जियम से लाया हुआ है, बेल्जियम मिरर है, 1920 का, कभी ख़राब नहीं होता। ये उस समय का कृष्ण भगवान का झूला है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की प्रतिमा रख के झूला दिया जाता था। तो देखिए झूले के ऊपर पपेट्स लगी हुई है, गुड़िया है। जब ये झूला झूलाते तो ये सारी की सारी गुड़िया मूवमेंट करने लग जाती थी, तो ऐसे लगता था जैसे कि डांस कर रही है। ये सारी की सारी 1 वायर से कनेक्टेड है। सैंडलवुड का बना हुआ है, गोल्ड वर्क किया हुआ है इस पर भी। ये रानी का बेडरूम है सर। जी सर, रानी महल। इसमें शीशा कांच लगा हुआ है, लाइट रिफ्लेक्शन के लिए फूलों की पत्तियों की डिज़ाइन है। और ये जो 4 पागे हैं बेड के, इस पर जो वाइट कलर का काम है, ये हाथी दांत का बना हुआ है। ये गज सिंह जी महाराजा का बेड है। बेड पहले इस प्रकार कम हाइट का इसलिए रखते थे ताकि उसमें नीचे नहीं घुसे, से नीचे नहीं घुसे। अच्छा। कोई छुप नहीं आए। राजा सोने लेट आता था ना, तो कोई दुश्मन आकर के नीचे छुप जाए, तो राजा पाके यहाँ पे मार दे। इसकी सुरक्षा की दृष्टि से छोटे पागे। राजा को अगर कोई रस्सी से भी बांध दे तो राजा पाँव जमीन पर रख के सोते थे ताकि वो पाँव के बल खड़े होके लड़ सकें। ये देखिए शीश महल भी कहते हैं, शीशा लगा हुआ है। बरसात का पानी रिसने से अभी इसकी चमक खराब कम हो चुकी है। पहले एक लैंप जलाने से पूरा कमरा जगमगाता था। सामने जो 3 विंडो है उस साइड में रानी का महल है जो अपन ने अभी देखा था। ये सर देखिए पेंटिंग बनाया हुआ है। ओल्ड सिटी में लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, उनका ये पेंटिंग बनाया हुआ है सेम टू सेम। विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को समर्पित है। सामने ये हनुमान जी का मंदिर है, आज भी वैसा का वैसा सेम स्ट्रक्चर अभी वहाँ पर है।
ओल्ड सिटी में सर। सूरत विलास अंदर की साइड सर गैलरी है, वो जैसे जो अपन ने अनूपमाल देखा था ना सर। महाराजा गढ़ सिंह जी के लड़के थे महाराजा राज हाँ। राज सिंह जी ने थोड़े से टाइम शासन किया, फिर उनका पुत्र को प्रताप सिंह को गद्दी बैठाया। वो बाल्यकाल में थे, वो करीब 6 महीने रहे। फिर महाराजा सूरत सिंह जी महाराजा गढ़ सिंह जी के लड़के थे। सूरत सिंह जी के शासनकाल में फिर 1818 में अंग्रेजों से संधि की इन्होंने, और फिर ये शासन वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से के साथ जुड़ गए। जुड़ गए। तो 1857 में जुड़ गए थे ना। उसमें 1818 में मुगल कमज़ोर हो चुके थे, मुगल कमज़ोर हो गए थे और ये अंग्रेज आ गए थे। मुगल नाम के थे, 18वीं सदी में मुगल नाम के थे। मुगल नाम के थे, इसलिए 1818 में मुगलों के साथ संधि कर ली। और एक जॉर्ज फिरंगी करके अंग्रेज था, हाँ सर। जो यहाँ आकर के सिपाही लगा था, और यहाँ फिर उसने कई युद्ध किए, अपने साथ भी किया हुआ। अच्छा। फिर उसने हरियाणा में जहाजगढ़ एक जगह है, वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। ये सर डूंगर निवास है, 20वें राजा डूंगर सिंह जी द्वारा बनाया हुआ है। निवास स्थान कता डूंगर सिंह जी को गुरुवार में डूंगर सिंह जी का निवास स्थान तो सर ये बने थे। हाँ बताते हैं कि केवल ये गैलरी है, यही बताते हैं सर उनके बारे में। हाँ, कुछ ज़्यादा गजनेर है। हाँ डूंगर विलास गजनेर में बना हुआ है ना। हाँ। डूंगर सिंह जी ज़्यादा सरदार सिंह जी भी गजनेर में गए। आइए सर इधर आ। ये डूंगर सिंह जी का है। डूंगर सिंह जी का ओरिजिनल फोटो है। उससे पहले जितने भी राजा हैं उनके प्रतीकात्मक फोटो हैं। हाँ फोटोग्राफी इन्हीं के टाइम में बहुत ही धर्मभीरू, बहुत ही अच्छे सुशील जिसको कहते हैं ना, स्वभाव के रहे। कहते हैं कि सर ये जो शीशे लगे हुए हैं, मिरर है, इन मिरर के सामने तेल का दीपक जला के रखते थे। अच्छा। शाम के समय तो उनकी रोशनी अन्य शीशों के ऊपर भी गिरती थी, तो कमरा लाइट रिफ्लेक्शन से जगमगाता था। जैसे इनके सामने ये, इनके सामने जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। इधर यहाँ लाइट है। और ये जो छत में कड़ियाँ लगी हैं, इनमें पर्दा लटकाते, पंखा लटकाते, मल्टीपर्पज़ में काम लेते। ये लाल सिंह जी महाराजा की फ़ोटो है, पेंटिंग है, देखिए। इनके पिता थे डूंगर सिंह जी के पिता हैं। ये सर जो आप फ़ोटो देख रहे हैं डूंगर सिंह जी का, ये स्टेचू का है जो किले के मेन गेट के सामने बना हुआ है वाइट मार्बल से। डूंगर सिंह जी की जो वाइफ थी वो सवेरे उठ के सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखती, फिर खाना पीना शुरू किया करती थी। तो उनकी जब डेथ हो गई थी तो उनके बाद में उनका ये स्टेचू बनाया गया, फिर वो स्टेचू का दर्शन करती, उनके बाद में खाना पीना शुरू करती थी। बीकानेर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी 1914 में आई थी। तभी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से एक लिफ्ट लेके आए थे जो यहाँ पे लगी हुई है। आई सर, वर्किंग है। अभी बंद है सर। ये सर लिफ्ट है। अच्छा। 1914 में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके आए। यहाँ से इस किले का नया पोर्शन शुरू हो रहा है जो गंगा सिंह जी महाराजा ने बनवाया था। इस किले का लगभग आधे से ज़्यादा पोर्शन गंगा सिंह जी द्वारा कंप्लीट किया हुआ है। ये देखें, ये लाल सिंह जी हैं, इनके बड़े बेटे डूंगर सिंह जी महाराजा जो 20वें राजा बने, और ये गंगा सिंह जी महाराजा हैं 3 साल की उम्र में। जी। तो डूंगर सिंह जी के बेटा नहीं हुआ तो इन्होंने अपने छोटे भाई गंगा सिंह जी को गोद लिया था, फिर अगला राजा बने।
ये लाल निवास। लाल निवास, ये लाल सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ है। आइए सर। जाके पीछे आओ। अभी तक अपन ने जो देखा वो किले का ओल्ड पोर्शन था, अभी अपन किले के नए पोर्शन में आ चुके हैं। तो ओल्ड और न्यू को जोड़ने के लिए ये कॉमन कोर्टयार्ड बनाया हुआ है। ये जो विंडो बने हुए हैं ये क्रॉस वेंटिलेशन हवा के लिए है। ये सर अंदर की साइड आम दरबार लगता था, दीवाने आम जनता का दरबार होता। तो महिलाएं, लेडीज़, रानियां यहाँ इन झरोखों से देखा करती थी। अभी इसमें एक प्लेन है, रानी की डोलियाँ हैं, इसको अपन अंदर चल के देखेंगे। महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा लाल पत्थर से निर्माण करवाया गया है। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में जो निर्माण कराया उस लाल पत्थर से कराया। जो गंगा क्षेत्र है, जो बाउल कटेड़ी है, ये सारा ये सर अभिनंदन पत्र हैं। महाराजा करणी सिंह जी 23 नंबर महाराजा, बीकानेर में 5 बार सांसद रहे थे आज़ादी के बाद 1952 से 77 तक। उन्होंने अपने समय के दौरान बीकानेर में सोशल सर्विसेज की, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स पब्लिक के लिए बनवाए। तो बीकानेर की जनता ने उनका सम्मान करने के लिए अभिनंदन पत्र भेजे, धन्यवाद के लिए। करणी सिंह जी पोलो प्लेयर भी थे, ओलंपिक शूटर रहे। इनके नाम से बीकानेर में करणी सिंह स्टेडियम और एक करणी शूटिंग रेंज बनी हुई है दिल्ली में। इनकी वाइफ है राजमाता, अभी बीकानेर में, नाम है सुशीला देवी, लगभग उम्र है 90 के आसपास। 90 से ज़्यादा है सर। 24 में तो शादी हुई नहीं, 24 में तो करणी सिंह जी को जन्म हुआ हो। हाँ नहीं 90 की है। लगभग अभी 2 साल हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि अभी 3 सालों से मैं हम क्या ये 90 बता रहे हैं। ये देखें सर, हाथी दांत का काम किया हुआ है। इस पे अलग अलग ये पशु की डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन बनी हुई है। ये सर गन पाउडर पाउच है। पहले बंदूकों में बारूद भरा जाता, उसके लिए पाउचेज रहते थे। ये कटार है, ये कैंची की तरह चलने वाली है। इसको यहाँ से पंच करने पर कैंची की तरह चल के दुश्मन का पूरा पेट काट देती है। ये इधर 35 किलोग्राम की गन है। ये भी गन पाउडर पाउच है सर। ये कटार है, स्वॉर्ड्स। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोलते हैं? तलवार कहते हैं सर। हाथ की सेफ्टी के लिए होता था यहाँ तक ऐसे। और ये 50 किलोग्राम की गन है, 50 किलो वजनी है। हाथी पे रख के चलाते थे इसे। इसका वज़न 50 किलो है और हाथी पे रख के चलाया जाता था। ये सर लालगढ़ पैलेस का मैप है। हाँ जी, ये वाला, ये सर शील्ड है गेंडे के खाल से बनी है, जो राइनोसॉर्स होता है उसके लेदर से बनी हुई है। ये युद्ध में हल्की रहती है और तलवार के वार से कटती नहीं है, इजी टू फाइट रहती है। जो हाथ में ढाल रखते हैं। हाँ,
और इस साइड में जो ये हेलमेट रखे हुए हैं यूरोपियन कंट्री के हैं। ये जो हेलमेट देख रहे हैं यूरोपियन कंट्री के हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के। ये जो ढाल इधर देख रहे हैं, ये जो कछुआ होता है उससे बनी हुई है, कछुए की पीठ से। और इस साइड में देखिए ऐसा रूम हीटर है, महाराजा गंगा सिंह जी के समय का। गंगा सिंह जी के समय का ये रूम हीटर है, बिजली से चलने वाला है। ये जो आप मिरर देख रहे हैं ये बेल्जियम से लाया हुआ है, बेल्जियम मिरर है 1920 का, कभी ख़राब नहीं होता। बेल्जियम से लाया हुआ है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए देखें ये विंडो है, दरवाजे। ये सारा बेडरूम होगा। हाँ, ये बेडरूम एरिया था। म्यूजियम बना दिया। मेरे ख्याल से ये सब ऊपर है, लकड़ी का। ये बात आ गया। ये हंटिंग गन्स है सर, शिकार के लिए होती है। अच्छा, ये भाले हैं सर। भाले का जो आगे वाला ऐसा होता है, इसमें मन चाही मर्जी अपन लंबा कर सकते हैं लकड़ी लगा के। समझ गया। जैसे कि हाँ, ये जो गन इधर देख रहे हैं ये कैमल गन है, ऊँट के ऊपर रखकर चलाते थे। ये सर फोटो महाराजा गंगा सिंह जी का है और इनके द्वारा ये लालगढ़ पैलेस बनाया गया था अपने पिताजी लाल सिंह जी के नाम से। उसका ये मैप है लालगढ़ पैलेस का। ओके। ये सर इंग्लैंड से लाई हुई मशीन गन है, वर्ल्ड वॉर 1 की। ये इंग्लैंड से लाई हुई? जी, वो साइड में वो जर्मनी की थी, ये इंग्लैंड से। सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये सर 12 फीट लंबी गन है, ये जो इधर आप देख रहे हैं ये 12 फुट लंबी गन है। वो कहावत है ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इसे 3 सैनिकों के कंधे पे रख के चलाते थे। 3 सैनिकों के कंधे पे रख के फिर चलाते थे शिकार करने के लिए। ये बेल्जियम मिरर है और ये जो पंखा देख रहे हैं ये 1914 का है, इंग्लैंड से लाया हुआ। इसकी ब्लेड मुड़ी हुई है, ये दूर तक हवा फेंकता था। ये देखें सर फायर पैलेस है, सर्दी के दिनों में लकड़ी जलाई जाती थी कमरा गर्म करने के लिए, आग जलाने के लिए। फायर पैलेस है। ये देखिए सर राज दरबार, राजस्थान का सबसे शानदार कमरा है। ये जो हॉल आप देख रहे हैं इसे बनकर तैयार होते 14 ईयर लगे थे, 14 साल। 1923 में स्टार्ट हुआ, 1937 में कंप्लीट हुआ। लोकल कारीगरों द्वारा ये पूरा वर्क किया हुआ है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पहले छत लकड़ी की रखते थे ताकि गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म रखें, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए।
ये जो सैंडलियर लगे हुए हैं ये इटली से लाए हुए। इटली में एक शहर है मुरानो, वहाँ का ग्लास फेमस है, तो वहाँ से लाए हुए हैं। और ये जो सिंहासन देख रहे हैं ये चंदन की लकड़ी का है, ठीक है। 800 साल पुराना है, 1212 का। कन्नौज उत्तर प्रदेश से लाया हुआ है। इनके पूर्वज कन्नौज में थे, वहाँ से माइग्रेट होकर जोधपुर आए। जोधपुर से राव भिकाजी इधर लेके आए थे पैतृक संपत्ति के रूप में। झरोखे रानियों के लिए बने हुए हैं। यहाँ के जो लोकल कारीगर थे उनके द्वारा ये महल पूरा बनाया हुआ है। कारीगर बाहर नहीं गए, इसलिए ऐसा काम अन्य किलों में नहीं मिलता। ये देखें चाकू छुरों पे हाथी दांत का, कांच का, गोल्ड का वर्क किया हुआ है। ब्लॉग बना रहे। ये देखें सर, ये कृष्ण भगवान जो रास लीला करते थे उसका ये पूरा देखे दृश्य बनाया हुआ है। ये कवच के ऊपर पहनते थे, गोल्ड वर्क किया हुआ है। ये जो कवच देख रहे हैं इसका वज़न है 56 किलोग्राम। 56 किलो लोहे से बना हुआ है ये दोनों मिलाकर। इनका वज़न पूरा मिलाकर 56 किलोग्राम है फिर। म्यूजियम डन, थोड़ा बाहर निकला। ये देखें सर, मेडल की कॉपी है। महाराजा गंगा सिंह जी ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा उनको मेडल मिले थे। ओरिजिनल मेडल की ये कॉपी बनाई हुई है, रेप्लिका, डिस्प्ले के लिए, लाइटिंग के लिए। वो सर ब्रिटिश क्राउन की रेप्लिका है, वो जो देख रहे हो। ओके, ब्रिटिश क्राउन की रेप्लिका बनाई हुई है। ये भी मेडल है सर। ये ब्रिटिश क्राउन की रेप्लिका है। महाराजा गंगा सिंह जी के शासन के 50 साल कंप्लीट हो गए थे 1937 में। तो वो ओल्ड सिटी गए थे लक्ष्मी नारायण जी मंदिर का दर्शन करने अपनी सवारी के साथ, तब के ये फोटोग्राफ हैं 1937 के। ये देखो लक्स साबुन का विज्ञापन समय का 1937 का। गोल्डन जुबली ऑफ महाराजा गंगा सिंह जी।